तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप जो कभी सन ऑफ बिहार कहलाते थे, अभी भी सन ऑफ बिहार अपने चैनल पर लिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ हुआ क्या, आइए विस्तार से जानते हैं। मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर 93.7 लाख फॉलोअर हैं। इतनी लोकप्रियता जो कभी बिहार में ऐसा लगता था कि वो अगर चाहे तो कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जिस पार्टी में भी वो जाए उसे बड़ा ओहदा दिया जाएगा, यहाँ तक कि हो सकता है तो मुख्यमंत्री बन जाए। बहुत सारे लोगों का मांग था बिहार में कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनकी पहचान सिर्फ बिहार भर में नहीं, पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता थी। और भारत में नहीं, देश विदेश से लोग उन्हें देखते थे। बड़े बड़े मीडिया वाले उनकी लोकप्रियता के सामने फैलते। लेकिन समय ने करवट लिया। 2023 में मनीष कश्यप के ऊपर एक फर्जी वीडियो बनाने का आरोप लगा और उनको तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष कश्यप का केस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। उनके ऊपर NSA लगाया गया, जो कि देशद्रोही के ऊपर एक कानून लगता है। NSA बाद में हटाया गया। 9 महीने तक मनीष कश्यप जेल में रहे। जेल से बाहर होने के बाद मनीष कश्यप बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जी, जो कि अभिनेता से नेता बने हैं, उनके संपर्क में आए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 25 फरवरी 2024 में मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन किए और 20 मई 2025 को उन्हें PMCH में मारा जाता है। डॉक्टर लोग उसे पकड़ कर रखते हैं या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और मनीष कश्यप जी ऐसा आरोप लगाते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, हमें कोई देखने वाला नहीं है। अपने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 8 जून 2025 को उन्होंने फेसबुक के माध्यम से घोषित किया कि मैं बीजेपी से बाहर हो रहा हूँ। और फिर लगभग 1 महीने के बाद 7 जुलाई 2025 को जनसुराज ज्वाइन कर लिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप का उच्च आकांक्षा, वो चाहते थे कुछ बड़ा योद्धा मिले, कोई बड़ा पद मिले, लेकिन उस प्रकार से बीजेपी वालों ने उनका वैल्यू नहीं किया, महत्व नहीं दिया, जिसके कारण से वो बाहर हो गया। कारण जो भी हो, ये अंदरूनी मामला है। लेकिन अब जनसुराज में आ गए थे। जनसुराज में लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर के बाद इनका ही स्थान है और प्रशांत किशोर जी घोषित कर दिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती भी है तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। और बाद में उन्होंने घोषित किया कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। तब लोगों को लगा कि सारी जिम्मेदारी तो अब मनीष कश्यप के ऊपर ही आएगी अगर मुख्यमंत्री बनने की बात होगी या जो जैसे होगी तो। लेकिन ये क्या, वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप जी लड़े और जिन मनीष कश्यप की इतनी लोकप्रियता, लगभग 1 करोड़ फॉलोअर, उनको वोट मिले कितने, मात्र 37,000। जबकि वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 87,000 वोट आया और बीजेपी के कैंडिडेट को 86,000। वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट मात्र 600 कुछ वोट से पराजित हो गए कांग्रेस के प्रत्याशी से। मनीष कश्यप इस पराजय के बाद अपने ट्विटर X हैंडल पर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। माँ, आज फिर तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छा होता कि मैं बिहार बदलने की जगह अपनी परिवार का हालात बदलता, तो शायद किस्मत में 22 मुकदमे और अनेकों बार जेल नहीं जाना पड़ता। आज कुछ लोग ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मिला तुझे। हार के बाद उसे मैं कैसे बताऊं कि मुझे 37,172 लोगों का मत मिला।